हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट है हमारा साइंस, चैप्टर है थर्ड चैप्टर में हमें आज आगे बात करनी है। तो कि भाई कल हमने क्या देखा था, वूल के बारे में। वूल के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखी थी कि वूल हमें कौन देता है। तो कोई सीप है, गॉट है, याक है, कैमल है, इन सारों से हमें वूल मिलता है। फिर उसको प्रोसेस करके फैब्रिक की शेप हम देते हैं, फिर उसको स्वेटर वगैरह में यूज़ करते हैं। और वूल का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि वूल एक ऐसी चीज़ है कि जो हीट अपने अंदर समा के रखती है, जिसकी मदद से हमारी जो बॉडी है वो एकदम गर्म रहती है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वूल के कपड़े विंटर की सीज़न में पहनना पसंद करते हैं। और वूल्स बहुत सारे टाइप्स के थे और हमने स्टेप्स भी सीखे थे कि कैसे गोट में से फैब्रिक का स्टेप होता है और फिर उसमें से किस तरह से हमको वूल मिलता है। अब आगे हमें बात करनी है तो कि भाई सिल्क की जो सिल्क फैब्रिक होता है उसके बारे में। तो भाई सिल्क फैब्रिक में क्या है, कल मैंने आपको देख बताया था कि भाई सिल्क फैब्रिक आर ऑल्सो एनिमल फैब्रिक के सिल्क फैब्रिक है उसको क्या है भाई, एनिमल फैब्रिक है कि जो एक रेशम के कीड़े से हमको मिलता है। ओके, और दूसरे आप जो आज का लेक्चर में हमको सीखना है तो भाई लाइव हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री किस हिसाब से होती है। तो भाई आगे उसमें बात करते हैं तो भाई द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग फ्रॉम विच हेड्स एंड लेव आर कॉल्ड द सिल्क वॉर्म या फिर कैटरपिलर्स। जो फीमेल सिल्क होता है, मॉथ होता है, तो भाई वो क्या करते हैं, वो अंडे देती है। फिर वो अंडे को वो आगे बढ़ के सिल्क वॉर्म्स में कन्वर्ट होते हैं। दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर्स आर रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड पुपा। जब अंडे जो होते हैं वो उससे जो सिल्क वॉर्म, जो फीमेल सिल्क मॉथ होता है ना, वो क्या देती है, एग्स देती है। ओके, एग्स देने के बाद क्या होता है, सिल्क वॉर्म या फिर कैटरपिलर्स का स्टेज होता है कि वो बनता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि भाई वो जो दे ग्रो इन अ साइज एंड विच कैटरपिलर्स इज रेडी टू एंटर नेक्स्ट स्टेज, कि जब कैटरपिलर्स रेडी हो जाते हैं नेक्स्ट स्टेज के लिए तो लाइफ हिस्ट्री कोल्ड पुपा, और उसकी जो लाइफ हिस्ट्री होती है उसको क्या बोलते हैं, पुपा बोला जाता है। ओके, फिर आगे उसमें बात करते हैं तो भाई इट फर्स्ट वेव इज़ नॉट होल्ड, कि जो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि जो ये पुपा इसको बोला जाता है। ओके, तो पुपा में क्या है, इट इज़ अ फर्स्ट वेव एंड नेट होल्ड लाइफ इस सेल्फ, कि भाई जो फर्स्ट वेव होता है ना वो अपने अपने सेल्फ से बनाया जाता है। तो इट इज़ अ स्वइंग टू हेड फ्रॉम अ साइड टू साइड फ्रॉम एट एंड ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑन हेड। जो ये हमारा कैटरपिलर होता है, सिल्क वॉर्म का जो कीड़ा होता है, इंसेक्ट होता है, वो 8 की शेप में रोटेट करता है इस तरह से। ओके, 8 की शेप में वो रोटेट करता है। इस शेप में रोटेट करने से क्या होता है कि जो ये कीड़ा है ना वो अपने सिर की मदद से ऐसे जो होता है वो रोटेट करता है। ओके, इस हिसाब से आपको याद रखना है कि सिल्क वॉर्म का कीड़ा कैसे रोटेट करता है। तो भाई 8 की शेप में ऐसे वो रोटेट करता है, और किसकी मदद से, अपनी हेड की मदद से वो रोटेट होता है। ओके, ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ हेड इज अ कैटरपिलर सीक्रेट फाइबर मेड ऑफ क्या है भाई, मेड ऑफ अ प्रोटीन विच हिडन एक्सपोजन टू एयर बिकम द सिल्क फाइबर। जी, वो जो 8 की शेप में ऐसे रोटेट होता है तो इसकी मदद से क्या होता है कि फिर प्रोटीन बनता है एयर के कांटेक्ट में, प्रोटीन वो प्रोवाइड करता है। और फिर उसके साथ साथ एयर का जब कांटेक्ट होता है, प्रोटीन और एयर का कांटेक्ट होने से क्या होता है तो कि हमें सिल्क फाइबर मिलता है। रेशम के कीड़े में से सिल्क वॉर्म जो होता है ना उसकी मदद से, जो ये क्या है भाई अपनी सिर की मदद से 8 शेप में रोटेट करता है, तब उसको एनर्जी में प्रोटीन होता है। और वो प्रोटीन जब एयर के साथ, हमारी हवा के साथ कांटेक्ट होता है तो वो सिल्क फाइबर बनता है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर टर्न इनटू पुपा, कि जो कैटरपिलर है ना वो क्या करता है कि वो सून द कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर इटसेल्फ, कि वो ऐसे 8 की शेप में रोटेट करके
अपने चारों ओर क्या कर देता है, तो कि भाई सिल्क फाइबर का जो फाइबर होता है ना, वो सिल्क अपने चारों ओर इकट्ठा कर लेता है और उसको क्या बोला जाता है कि तो उसको पुपा बोला जाता है। किसको, कि जो रेशम का जो कीड़ा है, इंसेक्ट है, वो 8 की शेप में रोटेट करने के बाद अपनी चारों ओर जो चीज़ इकट्ठा करता है उसको बोलते हैं पुपा। इनटू दिस कवरिंग नोन एज कुकून, इन दिस कन्वरिंग नोन एज कुकून, और उसको क्या बोला जाता है, जो बाहर का जो एरिया है उसको बोला जाता है कुकून। ओके, सिल्क वॉर्म का वो कुकून होता है। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ अ पुपा इनटू द मॉथ कन्वर्ट यूजिंग वेविंग, जो फर्दर डेवलपमेंट हो जाता है पुपा का इनटू मॉथ में जब कन्वर्ट होता है तब क्या होता है, तब कंटिन्यू इनसाइड द कुकून, उसके अंदर कुकून हमको मिलता है, जो कि आपको 3.9 की ड्राइंग में दिखाया है। देखो आप, ये जो मेल और फीमेल, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, जो ये मेल और फीमेल इंसेक्ट है वो क्या करते हैं भाई, फीमेल इंसेक्ट क्या करते हैं, एग्स देती है। आपको यहाँ पे छोटे छोटे अंडे दिख रहे हैं। ओके, एग्स इज अमर्जिंग इन लीव्स, फिर उसमें से सिल्क वॉर्म का जो कीड़ा है ना वो पैदा होता है। फिर ये जो सिल्क वॉर्म का कीड़ा है वो क्या करता है, 8 की शेप में इस तरह से रूटीन करता है। ओके, रूटीन करने से जो ये अपने चारों ओर जो ये बनाता है, ये चीज़ देखिए ना आपने ये बनी हुई, तो इसको बोलते हैं कुकून। और जो ये रोटेशन की जो ये प्रोसेस होती है उसको पूमा बोला जाता है। क्या, PUPA, पूमा। ओके, पूपा बोला जाता है, सॉरी। तो ये रोटेशन के बाद उसके अंदर क्या डेवलपमेंट क्या होता है, मॉथ डेवलपमेंट होता है, जो यहाँ पे नेक्स्ट ड्राइंग में आपको दिखाया गया कि ये एक सिल्क मॉथ तैयार होता है और सिल्क मॉथ से ही सिल्क फाइबर मिलता है। ये आपको प्रोसेस आपको माइंड में रखिए कि फीमेल एग देती है, एग में से जो रेशम का कीड़ा है सिल्क वॉर्म बनता है, सिल्क वॉर्म एड की शेप में रोटेट करके पुपा बनता है, कि जिसमें प्रोटीन और हवा जो एयर है उसके कांटेक्ट को मिलके वो जो कुकून बनाता है। कुकून के अंदर सिल्क मॉथ जो कुकून है वो डेवलप किस में होता है, सिल्क मॉथ में, और सिल्क मॉथ का यूज़ करते हम सिल्क फैब्रिक बनाने के लिए। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं, किस तरह से सिल्क फैब्रिक हमारा बनता है। तो भाई आगे बात करते हैं उसमें, तो कि भाई सिल्क फैब्रिक आर यूज वेविंग सिल्क क्लॉथ। सिल्क फैब्रिक जो है वो क्या है कि भाई सिल्क क्लॉथ बनाने में यूज़ होता है। जो सिल्क फाइबर होता है, फैब्रिक जो होता है ना, वो क्या होता है भाई सिल्क मॉथ बनाने में हम उसका यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ कैन यू इमेजिन दैट सॉफ्ट सिल्क यार्न एज स्टोरेज एज कम्पेरेटिव ऑफ स्टील, जो स्टोरेज किया जाता है उसको स्ट्रॉन्ग एज कम्प्लीटली थ्रेड ऑफ स्टील, कि वो स्टील के जैसा स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, जो सॉफ्ट से यान होता है ना सिल्क का यान, वो स्टील की तरह एकदम मजबूत होता है। ओके, अब उसमें देखते हैं आगे, द सिल्क यान थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम कुकून टू सिल्क मॉथ। जो सिल्क यान होता है, थ्रेड होता है, तो ऑब्टेन फ्रॉम कुकून ऑफ सिल्क मॉथ, सिल्क मॉथ का जो कुकून होता है उसमें से होता है यान जो बनता है ना, वो सिल्क मॉथ में से बनता है। मैंने आपको आगे बताया। ओके, there is a variety of silk moth which look very different to another, to silk yarn is yield different textures। जो सिल्क यान होता है वो डिफरेंट टाइप्स का टेक्सचर है उसमें हमको पाया जाता है। तो भाई कौन से है, तो भाई कोर्स है, स्मूथ एंड शाइनी, कुछ ऐसे होते हैं स्मूथ होते हैं, कुछ ऐसे शाइनिंग वाले सिल्क होते हैं। ओके, उस हिसाब से डिफरेंट टाइप्स जो टेक्सचर्स होते हैं उसके वो पाए जाते हैं उसमें। दिस इज तसारा सिल्क, मोंगा सिल्क, कोसा एक्सेट्रा। भाई ये सारे क्या है, सिल्क टाइप से, कि भाई तासारा है, मोगा है, कोसा, ये सारे हैं हमारे सिल्क के टाइप्स एक्सेट्रा। ओके, आर ऑब्टेन फ्रॉम कोकून स्पोन बाय डिफरेंट ऑफ मॉथ्स। भाई वो डिफरेंट मॉथ से पाए जाते हैं ये सारे सिल्क। मॉथ की जो सिल्क के कोकून्स होते हैं उसको मॉथ में कन्वर्ट होने के बाद ये सारे डिफरेंट टाइप्स के मॉथ में से ये पाए जाते हैं। ओके, द मोस्ट यहाँ पे है भाई, द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज मलबरी सिल्क मॉथ।
सबसे ज़्यादा कॉमन सिल्क मोथ कौन सा है? तो भाई मलबरी सिल्क मोथ है ना, वो सिल्क मोथ सबसे ज़्यादा कॉमन है। सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ अ मोथ इज सॉफ्ट। फिर जो सिल्क मोथ जो होता है ना एकदम सॉफ्ट होता है, शाइनिंग होता है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट वाले फीलिंग उसको आती है टच करने से। ओके, इस हिसाब का हमारा सिल्क मोथ होता है और उसमें क्या है भाई डिफरेंट टाइप्स के कलर हम ऐड कर सकते हैं। ओके, स्ट्रक्चर जो है सर्टिकुलर एंड कर्जुलर सिल्क वॉर्म आर वेरी ओल्ड ऑक्सीजन इन इंडिया। हमारे इंडिया में बहुत जो पहले के टाइम से वेरी ओल्ड मीन्स के बहुत पुराने टाइम से हमारे यहाँ पे सिल्क वॉर्म पार्ट के जो बिजनेस है वो यहाँ पे होता है कि जो रेशम के जो कीड़े होते हैं ना, सिल्क वॉर्म जो होते हैं ना, उसको पालते हैं और फिर उसके मॉथ्स में से हम रेशम लेते हैं। ओके, इंडिया प्रोडक्ट्स प्लेंट्री ऑफ सिल्क एंड केमिकल सेल्स। ओके, कॉमर्शियल सेल्स होता है सिल्क का कि जो कोई भी सिल्क के कीड़े को पालता है तो फिर वो सारे मॉथ इकट्ठा करके फैक्ट्री में बेचता है, फिर उस हिसाब से कॉमर्शियल सेल किया जाता है। ओके, जो सिल्क वॉर्म्स है उसका। तो भाई इसमें आपने क्या देखा, तो कि भाई सिल्क की जो प्रोसेस है भाई किस तरह से लाइफ होती है किसकी, तो कि भाई लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री किस तरह से होती है। मैंने फिर से आपको बता रही हूँ कि भाई सिल्क मोथ होता है तो फीमेल जो होती है वो एग्स देती है, एग्स के बाद क्या होता है भाई कैटरपिलर या फिर सिल्क वॉर्म्स रेडी होता है। उसके बाद वो एट की फिर वो पुपा में कन्वर्ट होता है, एट की शेप में वो रोटेट करके प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन उसको निकलती है एनर्जी में, फिर एयर के साथ कांटेक्ट में होके वो कोकून बनाता है और कोकून में से सिल्क मोथ मिलता है कि जो हमें सिल्क फैब्रिक में यूज़ होता है। ये ड्राइंग आपकी जो ये जो डायाग्राम है ना आपको अपनी बुक्स में ड्रॉ करना है। ओके, ये आपका है होमवर्क इस लेक्चर का कि जो सिल्क के जो ये कीड़े हैं आपको भाई एग्स, सिल्क वॉर्म्स, कुकून और कुकून विथ डेवलपिंग मॉथ, ये चार आपको ड्राइंग करनी है, फिगर ड्रॉ करनी है आपको। ओके, किस में दो कि भाई अपनी साइंस की जो नोटबुक है ना उसमें आपको ये फिगर्स ड्रॉ करने हैं आपको ये। और फिर जो ये फिर से मैं आपको बताती हूँ भाई फीमेल जो एक अंडे देती है वो यहाँ पे है अंडे हमारे एग्स। ओके, और फिर में उसमें एग में से रेशम का कीड़ा निकलता है, सिल्क वॉर्म निकलता है, सिल्क वॉर्म एट की शेप में रोटेट करता है, फिर उसमें से कोकून बनता है और कोकून में हमारा सिल्क मोथ है वो रेडी होता है। ओके, इस हिसाब से सारे प्रोसेस हैं हमारे यहाँ पे सिल्क के। और ये आप वीडियो पूरा देखना समझना और फिर से एक बार आपकी बुक में इसको पढ़ना, जिसकी मदद से आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।